वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तजनों, एकादशी का महत्व सुनिए आप। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में श्री भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे नारायण, अब आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत, विधि बतलाएं तथा इस व्रत को कैसे करते हैं और क्या क्या इनके फल हैं, किस कारण भगवान को भक्त पाते हैं। तब श्री भगवान किस देवता का पूजन करना चाहिए, युधिष्ठिर बोलते हैं यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यह नाम तथा गुण आत्मोक्ष देने वाले व्रत का वर्णन सुनो। 12 मासों में मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ, जो कि मार्गशीर्ष यानी कि इस महीने जो ये 12वां महीना दिसंबर का आता है, इसमें जो ये एकादशी पड़ती है मोक्षदा एकादशी, यह गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष का दाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को भगवान से मेरी उखल बंधन लीला का श्रवण करना है, योग माना जाता है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो आप सभी भक्तगण इस एकादशी की यह कहानी सुनिए और इस एकादशी का महत्व जानिए कि इसमें किस प्रकार हम श्री नारायण भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्राचीन काल में गोकुल नगर में बैखनम नाम का राजा धर्मात्माओं और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। यानी कि उस राजा ने अपने पिता को स्वप्न में नरक में जाते हुए देखा। अपने पिता को उसने नरक में जाते हुए देखा, तो स्वप्न में जो उसने देखा कि उसके पिताजी जो है वो नरक भोग रहे हैं। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यह समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि के शरण में गए, दंडवत करके कहने लगे। राजा उस ऋषि के पास गए और पहले जाते पैर छुआ और मुनि की शरण में गए और दंडवत प्रणाम किया और बताया कि मुझे रात्रि में स्वप्न में पिता के दर्शन हुए। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए उनकी मुक्ति किस साधन में शीघ्र हो सके, किस प्रकार मैं उनकी मुक्ति करा सकूं। यह सुनकर मुनि विचार करके कहने लगे और कहा कि धर्म कर्म सब देरी से सफल देने वाले शीघ्र वरदान तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी, परंतु तब तक तो मेरे पिता की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। यानी कि सबसे शीघ्र व्रत करके फल पाने वाली जो एकादशी है उसमें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो और निश्चित ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। जाते हुए पुत्र से बोले, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी महात्म सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इस दिन
फलाहार में इस दिन जो व्रत करते हैं उस दिन बिल पत्र का सागर लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंघाड़े के आटे का पदार्थ ले सकते हैं, यानी कि उस दिन जब व्रत रहे तो बेलपत्र फल क्या उसका वो खा सकते हैं आप। और जो दूध में मिलाकर जो सिंघाड़ा होता है आटे का, जिसको हम लोग कौड़ी बोलते हैं, उसे भी खा सकते हैं इस व्रत में। तो राजा ने इस व्रत करके अपने पिता को इस प्रकार मोक्ष प्रदान किया। तो आप सभी भक्तगणों से निवेदन है कि मोक्षदा एकादशी जो भी व्रत करे तो नियम और जो इसमें खाने पीने के फल बताए गए हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि एकादशी का महत्व आप सभी श्री हरि विष्णु की शरण में जा सकते हैं। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।